डियर स्टूडेंट, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो हम पिछली क्लास में पिछली क्लास में कटिंग टूल्स में ड्रिल ब्लेड के बारे में जाने थे। ड्रिल ब्लेड के क्या क्या पार्ट होते हैं, किस मेटल का बना होता है, कटिंग एंगल कितना होता है, क्लियरेंस एंगल कितना होता है। आज हम जानेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में कि हम ड्रिल से क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद कटिंग टूल्स में हम टैप और डाई के बारे में जानेंगे। और पिछली क्लास में हम बताए थे, रिकॉल कर लेते हैं कि आपके ड्रिल बिट का कटिंग एंगल होता है 100, नॉर्मल वर्क के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। वैसे 120 से 150 रखते हैं, नॉर्मल वर्क के लिए 118 डिग्री होता है कटिंग एंगल। और जो क्लियरेंस एंगल होता है 12 से 15 डिग्री होता है। तो हम आज बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में। ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपका आ जाता है बोरिंग, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, रेमिंग, टैपिंग और काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिलिंग यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिल बिट और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख किए जाते हैं। दूसरा है बोरिंग। बोरिंग में ड्रिल बिट की सहायता से छोटे किए हुए सुराख को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से होल की साइज को बढ़ाया जाता है। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किए गए गोल सुराख को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। ये आपका कटिंग टूल है, बोरिंग टूल जिसको बोलते हैं। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। पहले से किया गया होल था ये इतना बड़ा, इसके होल के साइज़ को बढ़ाया गया। ड्रिलिंग होल ये इतना साइज़ का था, अब इतना हो गया। अब तो तीसरा है आपका काउंटर बोरिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख के सिरे पर कुछ गहराई में बड़े गोल सुराख किया जाता है। जैसे हमें कहीं भी हेड बोल्ट का स्टड को कुछ गहराई तक फिक्स करना हो और जाम करना हो जॉब पे, तो इसके लिए हम कुछ गहराई तक बड़ा होल करते हैं। उसके बाद इसके स्टड की लंबाई में ज़्यादा गहराई तक होल करते हैं। जैसे इसमें सॉकेट या हेड वाले स्क्रू को बोल्ट या हेड आसानी से बैठ जाता है और ऊपर की सरफेस रफ बना जाती है। ये आपका ड्रिल होल पहले से किया हुआ है। हेड का स्टड बैठने के लिए ये होल किया गया है। ऊपर का कुछ गहराई पर हम लोग काउंटर बोरिंग की सहायता से इतने हेड के स्क्रू को बैठने के लिए स्क्रू हेड बोल्ट के हेड को बैठने के लिए होल किए, बाकी नीचे आपका स्टड की लंबाई में गहराई तक होल किया गया है। इसको हम लोग काउंटर बोरिंग कहते हैं। चौथा है आपका काउंटर सिंकिंग। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर सिंकिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख के एक सिरे को शंख के आकार में चम्फर किया जाता है। जहाँ पे हमें शंख के आकार में चम्फर करना होता है, वहाँ पे हम लोग काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं ड्रिल बिट की सहायता से। ये आपका ड्रिल होल है और यहाँ पे एक ये ड्रिल काउंटर सिंकिंग कटिंग टूल की सहायता से, काउंटर सिंकिंग टूल है उसकी सहायता से हम लोग टेपर होल कर देते हैं ऊपरी सिरे पे, शंख के आकार में चेम्फर हो जाता है। तो इस पाँचवा है आपका स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग में आप कहीं भी कोई ड्रिल होल है, उसके साइज पे किनारे पे रफ एरिया होता है। इस प्रकार की क्रिया इसमें ड्रिलिंग मशीन पर स्पॉट फेटिंग कटर का प्रयोग करके सुराख के सिरे पर ऊपरी सरफेस को स्मूथ लेवल बनाया जाता है। जिसे ये पहले से ड्रिल किया हुआ होल है, इसकी ऊपरी सरफेस को इस जॉब के प्लेन एरिया के लेवल में स्मूथ कर दिया जाता है। यह क्रिया प्रायः कास्टिंग किए हुए जॉब पर की जाती है। जहाँ भी कास्टिंग ढलाई वाले जॉब निकलते हैं वहाँ पे उनका एरिया रफ होता है, उसके जो होल वाले एरिया होते हैं इनके स्पॉट फेसिंग की जाती है, स्मूथ एरिया उनका बनाया जाता है कॉर्नर पे। अब जानते हैं कि ड्रिल बिट का कटिंग स्पीड, जैसे हमारे एग्जाम में ड्रिल बिट की कटिंग स्पीड पूछता है, उसके लिए आपका सूत्र है, एक है मीटर। जैसे उसका कटिंग स्पीड की डिस्टेंस जो मीटर, कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में होगी तो उसका सूत्र होगा कटिंग स्पीड पाई dn अपॉन 1000, जहाँ आपका पाई 22/7 है और डी आपकी ड्रिल का डाया है और n है आपका राउंड पर मिनट ड्रिल के। ड्रिल 1 मिनट में कितने चक्कर ले रहा हो n है,
और पाई आपका 22/7 है, और डी आपका ड्रिल का डाया है। जब आपके इंच में हो, जब कटिंग स्पीड फुट प्रति मिनट में हो तो पाई DN/12 होता है। ये एन जहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ ड्रिल का पर चक्कर गति है। ठीक है। कटिंग स्पीड होता है मशीन ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक जाप का मटेरियल, टूल का मटेरियल, किया जाने वाला ऑपरेशन है। हमारी कटिंग स्पीड किस पे इफेक्टेड होती है? आपका एक तो टूल पे, टूल का मटेरियल क्या है, जॉब का मटेरियल क्या है, और ऑपरेशन क्या किया जाना है। जैसे हमारा जॉब का मटेरियल हार्ड टूल का है तो कटिंग स्पीड स्लो होगी, और सॉफ्ट मटेरियल है तो कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसके बाद कूलेंट फॉर ड्रिलिंग। आप ड्रिलिंग के लिए क्या क्या कूलेंट यूज करते हैं? जैसे हार्ड कार्बन स्टील है उसके लिए लॉर्ड आयल, जंतु का तेल जिसे कहते हैं, लॉर्ड आयल और घुलनशील आयल यूज करते हैं। माइल्ड स्टील व राट आयरन के लिए भी लॉर्ड आयल और घुलनशील तेल। कास्ट आयरन वैसे हम सूखे में करते हैं, ब्रास के लिए भी सूखे में करते हैं। एल्युमिनियम और तांबा जहाँ पे धातु होगी उसको काटना होगा तो हम लोग मिट्टी का तेल करते हैं। ड्रिलिंग करते समय हम अधिक कहीं कहीं पानी का कूलेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जॉब पर जंग लगने का या ख़राब होने का डर रहता है। अब देखते हैं टैप के बारे में। ये आपका कटिंग टूल में ही आता है टैप। टैप एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ये आपका कटिंग टूल है, इसमें थ्रेड्स बने हुए हैं। इसकी सहायता पे ये वर्कपीस है आपका, ये हम इस पे राउंड में घुमाते जाते हैं और ये थ्रेड कटती जाती है अंदर। टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज़ के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। हम थ्रेड बनाने के लिए पहले हम लोग जॉब पे सुराख कर देते हैं, उसके बाद टैप की सहायता से इसमें थ्रेड काटते हैं। यह प्राय हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसकी बॉडी को हार्ड या टेम्पर किया जाता है। किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए पेचकस या टैप एक्सट्रैक्टर या नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कभी थ्रेड काट रहे हैं, उसमें कुछ उसके पार्ट का मतलब पार्ट टूट के गिर जाता है, उसको निकालने के लिए हम नोज प्लायर या पेचकस का यूज करते हैं। टैपिंग होल के कोर डायमीटर के बराबर होने चाहिए। टैपिंग होल जो है टैप का कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। होल का साइज़ टैप ड्रिल के साइज़ की अपेक्षा थोड़ा कम होने से थ्रेड की क्रस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं आती। जैसे हम होल कर रहे हैं, टैप की साइज़ से अगर थोड़ा भी छोटा होगा तो चूड़ियों का आकार सही नहीं होगा, इसलिए माइनर सा डिफरेंट किया जाता है। टैप पर क्रॉस थ्रेड्स होने की वजह से टैपिंग के दौरान टैप टूट जाता है। अगर भाई होल का साइज़ आपके टैप के अकॉर्डिंग कम होगा तो टैप टूटने का डर रहता है। अब टैपिंग के समय हम लोग क्या क्या लुब्रिकेंट यूज करते हैं? स्टील में हम लोग लॉर्ड आयल, जंतु का तेल यूज करते हैं। एल्युमिनियम में केरोसिन आयल, पैराफिन या केरोसिन आयल यूज करते हैं। कास्ट आयरन सूखा और ब्रास में सूखा। एल्युमिनियम में ही हम लोग मिट्टी का तेल यूज करते हैं, नहीं तो हर में लॉर्ड आयल या सॉल्युबल आयल यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाई। इसका प्रयोग प्रायः बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। अभी हम लोग जो टैप यूज कर रहे थे उसकी सहायता से हम लोग इंटरनल थ्रेड काटते थे। ये जो डाई है इसकी सहायता से हम लोग एक्सटर्नल बाहरी चूड़ियाँ काटते हैं। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनाई जाती है। खराब या जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई या नट का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम कटिंग टूल के बारे में जाने। कटिंग टूल्स में ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या क्या होता है, कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक आपका हो गया ड्रिलिंग, बोरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया, स्पॉट फेसिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया। ये 5 ऑपरेशन थे आपके। और उसके बाद हम लोग बात किए 6 ऑपरेशन थे, 5वां का स्पॉट फेस, हाँ 5 ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग बात की डाई और टैप के बारे में। डाई जो होता है आपका एक्सटर्नल थ्रेड काटने के काम में आता है, और टैप जो है इंटरनल थ्रेड काटने के काम में आता है। आपके कटिंग टूल्स में फिटर शॉप में यूज किए जाते हैं। और हमें कटिंग स्पीड का सूत्र भी आता है। एक होता है पाई DN/1000, दूसरा होता है पाई DN/12। पाई DN/1000 वहाँ यूज होता है जहाँ पे रिवॉल्यूशन जो कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में हो, और पाई DN/12 यहाँ यूज होता है जहाँ पर कटिंग स्पीड फुट प्रति मिनट में जानना हो।
तो थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले टूल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।